Hello and good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 18 देखा था, जिसमें पार्ट 1 डिस्कस किया था। ये चैप्टर पूरा जो है स्टूडेंट्स वो वाटर से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कृपाल नाम की गर्ल्स होती है, उसके घर मेहमान आए हुए होते हैं और उसके जो फादर होते हैं, हर फादर इज़ वेलकम द गेस्ट। उसके जो फादर होते हैं वो गेस्ट को वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और ड्रिंक के लिए कोल्ड ड्रिंक देते हैं, बिकॉज उनके घर में जो पानी आ रहा है वो क्लीन नहीं आ रहा है, इसलिए वो कोल्ड ड्रिंक पीने की रिक्वेस्ट करते हैं गेस्ट से। फिर यहाँ पे पेज नंबर 139 पर एक नॉर्थ गुजरात के अंदर एक बिग वाटर पार्क है स्टूडेंट्स। तो सचिन और नीरू जाते हैं उस वाटर पार्क में अपने पेरेंट्स के साथ। देयर वेयर मैनी वाटर फाउंटेन्स, वहाँ पे बहुत सारे वाटर के फाउंटेन्स बने होते हैं। वो देखकर नीरू और सचिन और जो नीरू होती है, सचिन और नीरू वो देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। फिर वहाँ पे एक बिग पॉन्ड्स होता है, जिसमें सचिन कहता है कि देखो वाटर्स में स्प्लैश स्प्लैश हो रहा है। दोनों टर्न अराउंड करते हैं और देखते हैं। फिर यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं जो स्लाइड्स के थ्रू वाटर में स्लाइड डाउन होते हैं, जिसमें सचिन जो है वो वेंट अप सो हाई ऑन द हाइट्स के स्लाइड जो होती है उसके बहुत ऊंचाई तक जाता है और थोड़ी सेकंड के बाद वो लैंडेड हो जाता है, यहाँ पे वाटर में फॉल डाउन हो जाता है। जैसे ही वाटर में ये सारे बच्चे गिरते हैं स्लाइड से तो हूस की आवाज़ आती है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई भी लिक्विड्स हो, उसके अंदर जब कुछ भी चीज़ डालते हैं तो लिक्विड्स में से वाटर की साउंडनेस आती है, उसे हम हूश कहते हैं। नीरू क्या करती है, ये सब देखकर सरप्राइज हो जाती है। फिर हमने देखा था यहाँ पे कि सडनली उनको एक वुमेन शाउटेड की आवाज़ आती है। कुछ वुमेन्स होती हैं वो चिल्ला रही होती है वाटर के गेट के पास, और सडनली नीरू और सचिन और उनके पेरेंट्स वहाँ पे जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम इतनी क्या मैटर है, व्हाट इज़ द मैटर, क्या मैटर है जो आप इतना लाउडली चिल्ला रहे हो, ठीक है। तो ये सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आप लोग वाटर्स के साथ प्ले कर रहे हो और हमारे वहाँ पे वीक में एक ही टैंकर्स आता है जिससे हमें वाटर गेटेड होता है। हमारे वहाँ पे सारे पॉन्ड्स लेक सब क्या हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं और हमारे घरों में पानी जो है नहीं अवेलेबल है। फिर उसके आफ्टर हमने देखा था यहाँ पे स्टूडेंट्स के स्मिथ होती है, स्मिथ नाम का एक बॉय होता है, उसके स्कूल में छुट्टी होती है और वो अपने मदर के साथ, उसकी मदर जो है अंजू नेम की एक मैडम होती है, उनके घरों में वर्क करने जाती है। तो स्मिथ की जिस दिन छुट्टी होती है तो वो उस दिन डिसाइड करता है कि मैं भी मेरी मदर के साथ उनके साथ बाहर जाऊं। तो अपनी मदर के साथ अंजू मैम के घर जाता है। वहाँ पे अंजू मैम उसको देखकर स्माइल करती हैं और पूछती हैं क्या आज तुम्हारी हॉलीडे है। तो वो बोलता है यस टुडे इज माय हॉलीडे इन माय स्कूल्स, सो स्विच ऑन द टीवी। उनके लिए टीवी चालू कर देती है वो अंजू मैडम स्मिथ के लिए। फिर उसकी मदर जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देती है उनके घरों में। फिर उसके आफ्टर अंजू मैडम होती हैं वो एकदम से चिल्लाती है, शाउटेड करती है, छाया न्यूज़पेपर में देखो कि गटर का वाटर जो है वो मिक्सड हो गया है विद द वाटर इन द ड्रिंकिंग वाटर पाइप में, ठीक है। यानी घरों में आने वाला जो वाटर ड्रिंकिंग है उसके अंदर गटर का वाटर मिक्स हो चुका है थ्रू द पाइप्स इन दिस एरिया, यानी हमारी एरिया में, ठीक है। तो इससे बहुत से पीपल्स सीक हो रहे हैं विद डायरिया एंड वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस, ये सब होने के कारण, ठीक है। तो अभी का जो वाटर है वो हमें बॉयल करके पीना है, ठीक है। और फिर वही बॉयल वाला वाटर अपने घरों में बॉयल करती है,
छाया को बोलती है और उससे भी अपने घर बॉयल वाला वाटर ले जाने को कहती है। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था। ओके, नाउ टुडे टर्न योर टेक्स्ट बुक पेज एंड सी पेज नंबर 142। पेज नंबर 142 में आज हम डिस्कस करेंगे डू यू नो ऑफ द डिफरेंट वे टू क्लीन द वाटर। क्या तुम्हें पता है कि हमारा जो वाटर है वो अलग अलग तरीके से हम क्लीन कैसे करते हैं। तुम्हें पता है किस तरीके से क्लीन किया जाता है। डिस्क्राइब देम, यानी इसको डिस्क्राइब करो। तो स्टूडेंट्स हम वाटर को क्लीन कैसे कर सकते हैं, या तो फिल्टरिंग करेंगे, ठीक है, उसकी भी अलग अलग मेथड्स होती हैं, फिल्टर करके, बॉइलिंग करके, ठीक है, स्ट्रेनिंग करके, डिस्टिलेशंस करके, ठीक है। तो हम जो वाटर जो है हमारे घर में जो वाटर आता है, ठीक है, अगर वो क्लीन नहीं आ रहा है, प्योरीफाई नहीं आ रहा है, तो हम उसे क्लीन और प्योरीफाई किस मेथड से करेंगे स्टूडेंट्स। फिल्टरिंग करके, स्ट्रेनिंग करके, डिस्टिलेशंस करके और बॉइलिंग करके फिर हम उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। Suppose Anju had not read the news and everyone had drunk the water without boiling it. Suppose करो स्टूडेंट्स कि आप सपोज करो कि अंजू जो है उसने अगर न्यूज़पेपर रीड नहीं किया होता और सभी लोग उस वाटर को गटर के अंदर जो हमारा वाटर पीने का जो पानी आता है, ड्रिंकिंग वाटर आता है, वो मिक्स हो चुका था। अगर अंजू ने वो न्यूज़पेपर रीड नहीं किया होता तो सभी लोग क्या हो जाते, वो वाटर को बिना बॉइलिंग किए हुए पीते और क्या होता, व्हाट विल हैपन दैट, तो फिर क्या होता हो स्टूडेंट्स, वो वाटर को गंदा पानी सब लोग पीते और फिर उनसे बहुत सारी डिजीजेस कॉज होती, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती लोगों को, पीपल्स क्या हो जाते, सीक हो जाते। डिस्कस वेयर स्मिथ लिव्स। स्मिथ कहाँ रहता है। एवरीवन हैज़ टू स्टैंड इन क्यू टू फिल अ वाटर फ्रॉम द कॉमन पब्लिक टैप्स। जो स्टूडेंट्स कहीं कहीं पे आपने देखा होगा टाउन में या कहीं कहीं स्ट्रीट पे सिर्फ कॉमन पब्लिक टैप ही एक ही टैप होता है कॉमन पब्लिक टैप में, जिसे सभी पब्लिक यूज़ करती है, ठीक है। कॉमन पब्लिक टैप्स में सारे पीपल उसे यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे एक ही टैप लगाया होता है। तो एवरीवन हैज़ टू स्टैंड इन क्यू, तो सभी लोग वहाँ पे क्यू में खड़े रहते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं वाटर को भरने के लिए। इन अंजूस हाउस, लेकिन अंजू के हाउस में वाटर कम्स ऑल डे इन द टैप्स। पानी अंजू के हाउस में पूरे दिन आता था, जो टैप्स के थ्रू आता था, यानी नल के थ्रू आता था। वाई इज दिस, ऐसा क्यों है। अंजू रीड अ न्यूज़ अबाउट द वाटर इन द न्यूज़पेपर। अंजू रीड कर रही थी न्यूज़पेपर में वाटर के बारे में। हैव यू रीड एनी न्यूज़ अबाउट वाटर इन द न्यूज़पेपर। क्या तुमने भी कभी ऐसी न्यूज़ सुनी है वाटर से रिलेटेड न्यूज़पेपर में। व्हाट काइंड ऑफ न्यूज़, ऐसी कौन सी न्यूज़ है। तो स्टूडेंट्स हमें भी न्यूज़पेपर देखना चाहिए कि किस तरीके से हमारे आसपास के एरिया में क्या क्या हो रहा है। डू योर सेल्फ ओवन एंड डिस्कस। हमें अपने खुद से करना है और उसे डिस्कस करना है। लुक थ्रू लास्ट 1 मंथ न्यूज़पेपर। आपको लास्ट मंथ के यानी पिछले महीने के न्यूज़पेपर देखने हैं। लुक फॉर ऑल न्यूज़ आइटम रिलेटेड टू वाटर। और जो भी न्यूज़ आप देखोगे लास्ट मंथ के, उसमें कुछ न्यूज़ इकट्ठी करनी है जो वाटर से रिलेटेड हो। कट देम, उसे काटना है, एंड कलेक्ट देम, और उसे इकट्ठा करना है। स्टिक ऑल द कटिंग टुगेदर ऑन अ बिग पेपर टू मेक अ कॉलेज। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जो भी लास्ट मंथ की जितनी भी वाटर से रिलेटेड न्यूज़ आती है न्यूज़पेपर में, उसको आपको इकट्ठा करना है, उस आइटम्स को, वाटर से रिलेटेड न्यूज़ को, और फिर उसे कट करना है और इकट्ठा करके फिर उसे कटिंग करके एक बिग पेपर में चिपकाना है, ठीक है। आपका जो चार्ट पेपर होता है वहाँ पे न्यूज़ के, ये मैं आपको एक्टिविटी दे रही हूँ स्टूडेंट्स। आप लास्ट मंथ के न्यूज़पेपर लोगे, उसमें आप वाटर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है उसको कट करोगे, इकट्ठा करोगे, फिर उसको पेस्ट करोगे बिग पेपर के चार्ट बनाकर, ठीक है। एक बिग पेपर चार्ट पेपर आता है, उसके अंदर छोटी छोटी न्यूज़ को, उसको वाटर से रिलेटेड वो न्यूज़ को इकट्ठा करके फिर उसमें पेस्ट करोगे। डिस्कस इन क्लास, फिर आप अपनी
क्लास में उसे डिस्कस करोगे। हैव यू एवर सफ़र्ड फ्रॉम डायरा एंड वोटिंग? क्या तुमने कभी सफ़र किया है डायरा और वोटिंग से? डायरा मिस होता है स्टूडेंट्स, वोटिंग नहीं, वॉमिटिंग है, सॉरी स्टूडेंट्स। डायरा मिस होता है दस्त एंड वॉमिटिंग मिस होता है उल्टी, ठीक है। तो हैव यू एवर सफ़र्ड फ्रॉम डायरा एंड वॉमिटिंग्स? तो डायरा का मतलब होता है दस्त एंड वॉमिटिंग का मतलब होता है उल्टी, ठीक है। क्या तुम इस चीज़ों से कभी सफ़र हुए हो? हाउ डिड यू फील्स? तुम्हें कैसा महसूस हुआ है? व्हेन वी हैव अ डायरा एंड वॉमिटिंग्स, जब कभी तुम्हें डायरा वॉमिटिंग होती है, वी लॉस अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। ये डायरा होने से क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारी बॉडीज़ के अंदर जितना भी वाटर की क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, लॉस हो जाती है, ठीक है। दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर बॉडी, ये हमारी बॉडीज़ के लिए बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि हमारी बॉडीज़ के अंदर जो भी वाटर्स अवेलेबल होता है वो डायरा के थ्रू आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। तो इसमें क्या होता है, हमारी बॉडीज़ के अंदर वाटर की कमी हो जाती है। तो वी लॉस अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी, डायरा होने से हमारी बॉडीज़ के अंदर बहुत सारा पानी की लॉस हो जाता है, कमी हो जाती है। दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर बॉडी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी मेक अप फॉर द वाटर दैट वी लूज फ्रॉम आवर बॉडीज़। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे डायरा हो उस टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बॉडीज़ के अंदर से वो वाटर की कमी नहीं हो, इसलिए हमें बार बार थोड़ा थोड़ा करके वाटर ड्रिंक करते रहना चाहिए। जिस किसी को भी स्टूडेंट्स डायरा से जो भी पर्सन सफ़र करता है, ठीक है, डायरा वॉमिटिंग्स होने से वॉमिटिंग की सफरेंस करता है, तो उसे दिन में थोड़ा थोड़ा करके वाटर ड्रिंक करते रहना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडीज़ के अंदर डायरा वॉमिटिंग से वाटर की कमी हो जाती है, ठीक है, और उसकी बॉडीज़ क्या हो जाती है, एकदम लूज़ हो जाती है, ठीक है। तो उसे चक्कर भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी इंसान सफ़र करते हैं तो उन्हें ये ध्यान रखना है, इट मस्ट बी इम्पॉर्टेंट दैट कि उनके अंदर बॉडी के अंदर वाटर की कमी ना हो। वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, हमें सबसे ज़्यादा पानी पीना है ऐसे टाइम्स व्हेन दिस हैपन, अगर हमें ये बीमारियाँ होती है तो। वी शुड आल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर, हमें एक वाटर के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी शुगर मिक्स करके वो ड्रिंक करना चाहिए। लेट्स मेक सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, चलो हम सॉल्यूशंस करते हैं सॉल्ट और शुगर का। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हो एक ग्लास है, 2 स्पून दी हैं, एक स्पून में है शुगर, पिंच ऑफ शुगर है, एंड थोड़ी सी टीस्पून, 1 टीस्पून शुगर है एंड पिंच ऑफ सॉल्ट दिया है, ठीक है। और वाटर को क्या किया है, बॉयल किया है, और फिर उसे बॉयल करके कूल होने के लिए रखा है, ठंडा होने के लिए रखा है। तो आपको जब भी डायरा से या वॉमिटिंग से सफ़र हो तो आपको ये सॉल्यूशंस करना है। तो आपको एक बॉयल वाटर लेना है, उसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखना है, फिर 1 स्पून के अंदर 1 स्पून में शुगर लेनी है, और सेकेंड स्पून के अंदर सेकेंड स्पून में थोड़े सा पिंच ऑफ सॉल्ट लेना है। पिंच ऑफ सॉल्ट में थोड़ी सी क्वांटिटी में सॉल्ट लेना है, नमक लेना है। टेस्ट इज टू मेक श्योर दैट, फिर आपको टेस्ट करना है, देयर इज़ नॉट टू मच सॉल्ट, ये टेस्ट करना है कि उसके अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा ना हो। द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन अवर टीयर्स। व्हेन पर्सन हैज़ अ डायरा एंड वॉमिटिंग, द वाटर मस्ट बी सिपेड स्लोली। बाय हिम और हर, इसका मतलब है जब कभी किसी पर्सन को स्टूडेंट्स डायरा या वॉमिटिंग होती है तो सिपेट में का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी में ड्रिंक करना, ठीक है। तो आपको स्लोली करके थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है, ठीक है। एक साथ पानी नहीं पीना, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में वाटर पीते रहना है। लाइट फूड मस्ट बी टेकन विथ इट, और जो भी डायरा वॉमिटिंग से जो इंसान सफ़र कर रहा है उसको लाइट फूड देना चाहिए। बेबीज शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क, और जो छोटे बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स उनको मदर्स का मिल्क देना चाहिए कंटिन्यूस।
इट इज़ आल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन, दे कैन आल्सो हैव होममेड रेमेडीज। ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी पर्सन इससे सफ़र करता है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा होम रेमेडीज़ यानी घरेलू उपचार, ठीक है, रेमेडीज मीन्स उपचार, ट्रीटमेंट्स, और होम मीन्स जो हमारे घर से हम जो भी मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं होम मेड रेमेडीज यानी घरेलू उपचार, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें होम मेड्स से बनी हुई मेडिसिन ही, दवा ही ले। इफ़ द डायरा डज नॉट स्टॉप, अगर दस्त नहीं रुकते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स, ये ज़रूरी है कि हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। अगर डायरा अगर कंटिन्यूसली चालू है, दस्त चालू है, ठीक है, उससे क्या होगा, हमारी बॉडीज़ के अंदर जितना भी वाटर है स्टूडेंट्स में वो लॉस हो जाएगा। अगर कंटिन्यूसली डायरा चालू है, स्टॉप नहीं हो रहा है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनकी एडवाइस लेनी चाहिए और उनके थ्रू हमें मेडिसिन लेना चाहिए। सी ग्रुप 1, पुट अ राइट इन राइट बॉक्स, पुट अ राइट टिक इन राइट बॉक्स, राइट बॉक्स में आपको टिक करना है। फर्स्ट इज वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर स्कूल, आपके स्कूल के अंदर जो भी वाटर आता है वो कहाँ से आता है स्टूडेंट्स, वो टैंकर से आता है, ठीक है, वो टैंक्स में से आता है। फ्रॉम वेयर डू यू टेक वाटर टू ड्रिंक इन योर स्कूल, आपके स्कूल के अंदर जो भी वाटर ड्रिंक करे वो आप कहाँ से लेते हो, तो वो हम टैप में से लेते हैं, ठीक है। तो हमारे स्कूल के अंदर टैप अवेलेबल होते हैं, वहाँ से हम वो ड्रिंक लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चलो हम इसके कुछ हार्ड वर्ड्स और रिमेंबर पॉइंट्स देख लेते हैं। लेट अस सी सम हार्ड वर्ड्स related to these chapters. Chapter 18 hard words. First is HEARD, heard. Heard means students होता है सुनना, इसका सिमिलर मीनिंग है लिसन करना, लिसनिंग। सेकेंड SPLASS, स्प्लैश, स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब होता है छींटे पड़ना। जब हम पानी के अंदर कोई भी लिक्विड्स थिंग्स हो, ठीक है, कोई तरल पदार्थ हो, ठीक है, तो लिक्विड कोई भी चीज़ होगी उसके अंदर हम हैंड डालेंगे या तो उसे टच करेंगे तो वो क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर आएगा और छींटे पड़ना। स्प्लैश का मतलब होता है छींटे पड़ना। थर्ड हुश, WHOOSH, हुश, हुश का एक साउंडनेस है स्टूडेंट्स, हुश एक साउंडनेस है। जब पानी में हाई आवाज़ आती है, ठीक है, पानी में जब हाई और लाउडली साउंड होता है तो वो कैसा होता है, हुश, ठीक है। इट इज साउंड्स ऑफ वाटर, ठीक है, ये एक साउंड ऑफ वाटर है जो हाईली होता है। जब आप पानी के अंदर जाते हो, ठीक है, पानी के अंदर फॉल डाउन होते हो, गिरते हो, ठीक है, तो उसमें से एक हाईली साउंडनेस आता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं हुश, इट इज कॉल्ड हुश। फोर श्रीक, श्रीक मीन्स चीखना या चिल्लाना। सेकेंड मीनिंग इज, सिमिलर मीनिंग इज स्क्रीम, स्क्रीम। श्रीक मीन्स चीखना या चिल्लाना, साउटेड करना, स्क्रीम्स करना। फिफ्थ डायरा, डायरा मीन्स दस्त होना। सिक्स सिपेट, सिपेट मीन्स स्मॉल ड्रिंक वाटर, सिपेट मीन्स पिया, यानी हमने कुछ भी पिया हो स्टूडेंट्स, या वाटर ड्रिंक किया हो या जूस ड्रिंक किया हो, ठीक है, उससे वो जो भी पिया हो वो स्मॉल क्वांटिटी में लिया हो, उससे हम कहते हैं सिपेट मीन्स ड्रिंक, पिया। सेवन रेमेडीज, रेमेडीज मीन्स इट इज सिमिलर मीनिंग इज ट्रीटमेंट्स, ट्रीटमेंट्स, ट्रीटमेंट करना स्टूडेंट्स मीन्स उपचार। 8 अफेक्टिंग, 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 अफेक्टिंग मीन्स इमोशनली टचिंग, प्रभावित करने वाला, ठीक है, जब हम कोई भी हमें टच करता है, इमोशनली टच करता है तो हम क्या हो जाते हैं, उससे सब
प्रभावित हो जाते, उससे टच हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका सिमिलर मीनिंग है अफेक्टिंग का, इमोशनली टचिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट 9, कंटेमिनेट, कंटेमिनेट, कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेट होता है ऐसे, लेकिन यहाँ पे ईडी लगा है, सो वी कॉल इट कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड मीन्स डी इफेक्टिव, डी इफेक्टिव मीन्स डी इफेक्टिव, दूषित होना, ठीक है। जब वाटर दूषित हो जाता है, वाटर गंदा हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, उससे बहुत सारी बीमारियां फैलती है, बहुत सारे डिजाइजेस होते हैं। तो वो वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी को डी इफेक्टेड करता है, असर करता है, ठीक है। तो कंटेमिनेटेड में डिफेक्टिव, दूषित करना, दूषित होना। रिमेंबर पॉइंट्स, ये चैप्टर पूरा था स्टूडेंट्स वाटर के बारे में, ठीक है। विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव इट, हम जानते हैं पानी के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हम नहीं जी सकते। वाटर इज अवर इसेंशियल्स लाइफ, वाटर हमारे लिए एक इसेंशियल्स लाइफ है। वाटर इज अवर प्रीसियस वेल्थ, ये आपके फिलअप्स में आ सकता है। वाटर इज अवर, फिर ब्लैंक दिया होगा और वेल्थ लिखा होगा, तो आपको फिलअप में क्या लिखना है, प्रीसियस। प्रीसियस मीन्स होता है स्टूडेंट्स कॉस्टली, कीमती, ठीक है। वाटर क्या है, हमारी वेल्थ के लिए एक प्रीसियस चीज है, ठीक है, एक कीमती है हमारी वेल्थ के लिए। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी कलरलेस, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो कलरलेस भी हो सकता है, ऑडरलेस भी हो सकता है, क्लीन भी हो सकता है, फ्री फ्रॉम जर्म्स वाला होता है, ठीक है। जो भी हम वाटर ड्रिंक करते हैं वो कलरलेस होता है, वाटर का कोई कलर नहीं होता है, वो ऑडरलेस होता है, वो क्लीन होता है और फ्री ऑफ जर्म्स होते हैं उसमें। टू क्लीन एंड प्योरीफाई वाटर मेथड्स, हमें वाटर को क्लीन और प्योरीफाई करना है तो उसकी कुछ मेथड्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चंस आंसर में आ सकता है कि नेम द मेथड्स ऑफ क्लीन एंड प्योरीफाई वाटर्स, क्या मेथड्स हैं वाटर को क्लीन और प्योरीफाई करने की, उसके नेम्स लिखो। तो ये नेम्स है स्टूडेंट्स, 4 नेम्स है, तो वो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर में लिख देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। फिल्टरिंग, स्ट्रेनिंग, डिस्टिलेशंस एंड बॉइलिंग्स, हमें वाटर अगर डिफेक्टिव कर रहा है, वाटर अगर दूषित है, ठीक है, प्योरीफाई नहीं है, तो उसे क्लीन और प्योरीफाई करने के लिए उसे फिल्टरिंग करना है, स्ट्रेनिंग करना है, डिस्टिलेशंस करना है, बॉइलिंग करना है। ये 4 मेथड है जिसका यूज़ करके आप वाटर को क्लीन और प्योरीफाई बना सकते हो। नेक्स्ट, वाटर कैन also be purified with the use of drumsticks, seeds and basil leaves. वाटर को हम स्टूडेंट्स प्योरीफाई कर सकते हैं, किसका यूज़ करके, ड्रम स्टिक का यूज़ करके, सीड्स और बेसिल लीव्स। बेसिल लीव्स मीन्स जो तुलसी की पत्तियाँ होती हैं उसे हम कहते हैं बेसिल लीव्स, ठीक है। तो आपके घरों में जो भी फिल्टरिंग वाटर आता है ना स्टूडेंट, तो वो फिल्टर करते हैं, किससे करते हैं, ड्रम स्टिक से, बेसिल लीफ से, फिर सीड्स से। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर कॉसेस, जो भी डिफेक्टिव वाटर होता है वो हमारी बॉडीज को कॉसेस करता है, असर देता है, उससे बहुत सारे डिजाइजेस होते हैं, बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो डिफेक्टिव जो वाटर हम ड्रिंक करेंगे तो उससे हमें डिजाइजेस होंगे, कौन कौन से डिजाइजेस होंगे, क्या क्या बीमारी होगी, इट इज टाइफॉइड, कॉलेरा, डायरिया, जॉन्डिस एंड स्किन इन्फेक्शंस, ठीक है। अगर ड्रिंकिंग वाटर में कंटेमिनेटेड वाटर है, यानी डिफेक्टिव दूषित वाटर है, तो वो क्या होगा, डिजाइजेस होगा, ठीक है। वो कैसा डिजाइजेस, क्या क्या डिजाइजेस करेगा, क्या क्या बीमारी फैलाएगा, टाइफॉइड्स की, कॉलेरा की, डायरिया की, जॉन्डिस की, और हमारे स्किन से रिलेटेड जो भी बीमारियां होंगी वो कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर हमारी बॉडीज को डिजाइजेस करेगा, ये सारी बॉडीज के अंदर बीमारियां फैलाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 19 के साथ, और जो भी मैंने यहाँ पे चैप्टर 17 और 18 के पिक सेंड्स कर दिए हैं
वो आपको आपकी वर्कबुक में नोट डाउन कर देने हैं। ओके, और रिमेंबर पॉइंट जो भी लिखवाती हूँ उसे रीड करो, जिससे कि चैप्टर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर इस रिमेंबर पॉइंट्स में मिल जाते हैं। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी। ये सारा आपको CW नोट्स में राइट डाउन करना है, इट इज़ योर होमवर्क।